विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी कबीर के द्वारा रचित दूसरे शब्द का अध्ययन करते हैं। जो दूसरा शब्द है, उस शब्द में कबीरदास जी ने बताया है कि अज्ञान के अंधकार से में घिरे मनुष्य को अनेक बाधाएं अपने जाल में फंसाए रखती हैं, किंतु परमात्मा ज्ञान आते ही उसके प्रकाश में सभी बाधाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आइए इस शब्द का वाचन करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परघर ऊपरी, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जाड़ी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। विद्यार्थियों, इस शब्द में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, उस कठिन शब्दों में जो थोनी शब्द है, थोनी शब्द का अर्थ है स्तंभ या टेक। बलिंदा शब्द का अर्थ है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी, छानी शब्द का अर्थ है छप्पर। भांडा फूटा, भांडा फूटा शब्द का अर्थ है भेद खुल जाना। निर्चु शब्द का अर्थ है थोड़ा भी। चूहे मतलब चूता है या रिश्ता है। बूठा, बूठा शब्द का अर्थ है वर्षा। और खीना शब्द का अर्थ है छीण होना। विद्यार्थियों, इस शब्द में कबीरदास जी ने बताया है अज्ञान के अंधकार में घिरे मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, किंतु जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है और परमात्मा के द्वारा जब उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान आते ही ज्ञान के प्रकाश में उसके जीवन में आई हुई सभी कठिनाइयाँ, सभी मुश्किलें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। यहाँ कबीरदास जी बताते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, कि हे सज्जन व्यक्तियों, हे मनुष्य, ज्ञान रूपी आंधी चल रही है। मनुष्य मोह माया के बंधन में बंधा रहता है। कबीरदास जी बताते हैं कि माया के पास में बंधी टाटी ज्ञान रूपी आंधी के आने से सभी भ्रमों को तोड़ करके उड़ गई, रस्सी टूट गई और आंधी के बलशाली वेग के ने जो खड़े खंभे हैं, थुनी, उन सबको ध्वस्त कर दिया। ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी टाटी, जो पर्दा हमारे मन पर पड़ा हुआ है,
वह सब समाप्त हो गया और मोह माया का बंधन अपने आप टूट गया। हित चित्त की द्वैथुनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घरी ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। यहाँ चित्त की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। विषयाशक्ति और वायाचार के ज्ञान की आंधी की तीव्र मार से टूटकर नष्ट हो गया। तृष्णा छानी, यह छप्पर तृष्णा रूपी मोह व बड़ेर बांस बल्ली भी टूटकर छितर बितर हो गया। ये बलिंडा शब्द मतलब एक मोटी लकड़ी जिस पर छप्पर टिकी होती है। तृष्णा रूपी मोह और मोह रूपी बड़ेर बांस बल्ली भी टूटकर छितर बितर हो गया। अतः वह छप्पर समाप्त हो जाने से तृष्णा रूपी विकार नष्ट हो गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि का मतलब है दुर्बुद्धि, जो हमारे मन के अंदर दुर्गुण हैं उसका नष्ट हो जाना। कुमति रूपी पात्र भी नष्ट हो गए। आधी के पश्चात वर्षा होने के समान ही ज्ञान के प्रवाह के बाद प्रेमा शक्ति रूपी वर्षा हुई, जिसमें भक्त प्रेम रस में स्नान करने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान का सूर्योदय होते ही दिव्य प्रकाश छा गया, जो उनके हृदय में छा गया और उन्होंने अपने स्वरूप को स्वतः पहचान लिया। जोग जुगत कर संतो बाधी, निर्चु चुए न पाणी। यहाँ कबीरदास जी बताते हैं कि संतों ने बड़े योग से, बड़ी युक्ति से मनुष्य के मन को एकाग्रचित किया है, जिसमें किसी प्रकार के दुर्गुण, किसी प्रकार की बुराई अब पुनः नहीं आएगी। निर्चु चुए न पाड़ी। निर्चु मतलब थोड़ा भी, चुए मतलब ऋषे, यानी किसी प्रकार की बुराई अब उस मनुष्य के मन में नहीं आएगी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। ज्ञान रूपी आधि के प्रभाव में जो मनुष्य के मन में कूड़ कपट मतलब छल कपट, प्रपंच, लोभ, मोह, यह सब दुर्गुण जो है उसके मन से निकलकर समाप्त हो गए। जब ईश्वर की भक्ति में मनुष्य लीन हो गया, तब मनुष्य जब परमात्मा में लीन हो गया, ईश्वर की भक्ति में डूब गया, तो उसके मन में होने वाली जो बुराइयां हैं, छल कपट प्रपंच, यह सभी अपने आप समाप्त हो गए। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। आदि के पश्चात जब प्रेम भक्ति रूपी वर्षा हुई और व्यक्ति मनुष्य ईश्वरीय प्रेम में सराबोर हो गया, प्रेम हरिजन भीना, ईश्वरीय प्रेमा भक्ति में मनुष्य सराबोर हो गया, डूब गया और आनंदित होने लगा। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से, सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है
अंधकार क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर भक्ति में डूब जाता है, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसके मन से सारी बुराइयां, सारे दुर्गुण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस पद में यह बताया गया है कि अज्ञान का पर्दा हटने पर ही ज्ञान दृष्टिगोचर होता है तथा ज्ञान की वर्षा और आंधी से पुनः मनुष्य भक्ति में प्रवेश करता है। विद्यार्थियों, कबीरदास जी द्वारा रचित यह दूसरा शब्द समाप्त होता है। यदि आपको किसी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो आप पूछें। धन्यवाद।